हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को 2 दिन बीत चुके हैं। हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद इजराइल का एक्शन जारी है। इजरायली वायुसेना हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी कर रही है, तो वहीं गाजा पट्टी से इजराइल के इलाकों में भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। कई जगह हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच मुठभेड़ भी जारी है। बता दें कि हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 600 से ज़्यादा इजरायली नागरिक शामिल हैं, जबकि फिलिस्तीन के करीब 500 लोगों की जान गई है। हमास के हमले में 4 अमेरिकी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस बीच इजरायली फोर्सेज को बड़ी सफलता मिली है। इजराइल की सेना ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को उठा लिया है। मोहम्मद अबू अली की ब्रिगेड ने ही इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने उस इमारत पर भी बम गिराया जहां आतंकवादी संगठन हमास के बड़े कमांडर रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। इसके अलावा हमास के कई ऑपरेशनल मुख्यालयों को भी निशाना बनाया गया है। हमास के कमांडर मोहम्मद कास्ता के दफ्तर पर भी बम गिराया गया है। इस हमले में कास्ता ढेर हो गया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमने हमास के प्रमुख ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इसमें जवालिया इलाके में एक धार्मिक स्थल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल हमास लड़ाके कर रहे थे। हमास की नौसेना से जुड़े मोहम्मद कास्ता की एक इमारत को भी ढेर कर दिया गया है। इजराइल ने अब हमास के खिलाफ हमलों को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना में सेवा देने के लिए 1 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्स को बुलाया गया है। इजराइल ने लेबनान की तरफ सैनिकों को भेजना भी शुरू कर दिया है, जहाँ से रविवार को मिसाइलें दागी गई थीं। वहीं हमास ने दावा किया है कि उसने 100 के करीब इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। इन सभी बंधकों को गाजा लेकर जाया गया है, जहां उसकी सरकार है, जबकि इजरायल ने आम नागरिकों के साथ ही सैनिकों को भी हमास द्वारा बंधक बनाने की बात कही है। हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में इजरायल को अमेरिका का भी साथ मिल गया है। अमेरिका ने इजरायल को सैन्य उपकरणों की मदद भेजी है। वहीं इजरायल ने हमास के हमलों को 9/11 करार दिया है। यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि बीते दिन सभी इजरायलियों के लिए बहुत बुरे थे। हमास के हमले की वजह से देश में सैकड़ों लोग मारे गए। आतंकियों ने हजारों रॉकेट दागे और फिर घुसपैठ करके कत्लेआम शुरू कर दिया। लोगों को सड़कों पर मारा गया। ये आतंकी हमारे देश में घुस आए थे। ये युद्ध अपराध है।